हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। आपकी फैमिलीज टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड टोटली प्रोटेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आप सबको ये बताना ज़रूरी है कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है और मेरे कोई वीडियोस चुरा कर, ठीक है, अपने नकली फेसबुक पेज पर डालता है जो उसने सेम मेरे चैनल के नाम से उस पेज का नाम रखा हुआ है और अपना व्हाट्सएप नंबर देकर पर्सनल रीडिंग देने के बहाने लोगों से पैसे ऐंठता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं कहीं से भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग देने के लिए कभी अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं देती हूँ। किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल टेम्परेरीली बेसिस पर पर्सनल रीडिंग्स की ओवर बुकिंग हो जाने की वजह से मैंने अभी पर्सनल रीडिंग्स को क्लोज़ कर रखा है, उनकी बुकिंग्स को क्लोज़ कर रखा है। पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स मैं मार्च के फर्स्ट वीक से लेना स्टार्ट करूँगी। ओके, एंड अदरवाइज़ आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आपको मेरे से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं मेरी रीडिंग में। ग्रैटिट्यूड के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ हमेशा, आप सब जानते हैं। हमें हमेशा अपने अच्छे कार्य ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी जीवन में हमको ईश्वर ने दिया है या अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा जेस्चर शो किया है तो हम उसको ग्रैटिट्यूड शो करें और तभी आगे बढ़े, राइट। सो इसी सोच के साथ जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, ठीक है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी और उन सब के जीवन में ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर स्वीट जेस्चर शो किया है, ठीक है, वो एक प्यारा सा जो थॉट, वो प्यारा सा जो भाव उनके मन में आया मेरा वीडियो देखने के बाद, उन्होंने दे मेड इट श्योर कि वो मुझे सुपर थैंक्स दें। तो उस भाव को प्रणाम करते हुए, उस भाव को अप्रिशिएट करते हुए मैं उन सब के नेम्स यहाँ पे शाउट आउट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच विकी कुमार, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जीत गणेश आर्ट, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। नेचर ब्यूटी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। अनीता मेहतानी फ्रॉम यूएस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनीता जी, थैंक यू। अरुण कुमार यादव एंड अनीता यादव, आई विश आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू वंस अगेन सुषमा। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड रिस्पेक्ट जो आप मुझे शो करते हो, थैंक यू सो मच। दीपमाला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रोहिणी पाटिल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आप सबका दिल से शुक्रिया और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में, आपके मन में जो उदारता है, वही उदारता माता महालक्ष्मी आप सबके लिए सदैव रखे और आपके पास कभी भी धन की कोई कमी ना रहे। ओके, आपके पास अपार धन का आशीर्वाद बना रहे। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डाउनलोड पर। तो आज का जो डाउनलोड आ रहा है फ्रेंड्स, वो आपके बारे में कुछ चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है, इस चीज़ पर है, आपके बारे में कुछ बातें चल रही हैं। बट इससे पहले मैं डाउनलोड पर आऊँ, मैं आप सबको ये ज़रूर बताऊंगी कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ न्यूरोलॉजिकल इशू हो, कुछ नसों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। हो सकता है आपकी गर्दन की बैक साइड की कोई नस दब गई हो, राइट, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं अचानक से, है ना, उठते बैठते हो सकता है आपको चक्कर फील हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कुछ न्यूरोलॉजिकल इशू हो सकता है और आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अगर हो सके तो आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं, डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट। और अगर आप योगा वगैरह करके ठीक करना चाहें तो आप योगा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मैसेज है किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है ये। ओके, तो आते हैं डाउनलोड पर। आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, ठीक है, आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। आपके बारे में बात हो रही है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत
अग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत मैच्योर वे में आप सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं, ठीक है। तो आपकी जो मैच्योरिटी है, आपके जो बिहेवियर में एक परिपक्वता है, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, है ना। जो कोई भी लोग आपके आसपास भी रहते हैं, आपके सराउंडिंग में रहते हैं या आपके फैमिली के लोग, वो आपके अंदर एक चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सिचुएशंस को बहुत मैच्योर वे में हैंडल करने लग गए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपका जो एक सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका है ना, सिचुएशंस को उन पर रिएक्ट करने का जो तरीका है वो बदल गया है। हो सकता है किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिएक्शन एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन आपने उस सिचुएशन को इतना मैच्योर वे में हैंडल किया है कि उस चीज़ की वाहवाही हो रही है, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। आपने अपनी कठिनाइयों से कैसे निकल कर खुद को बदला है, और इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि आपने अपने जीवन के हर पड़ाव में कैसे ट्रांसफॉर्म आप हुए हो, कैसे आपने पॉजिटिव तरह से खुद को चेंज किया है। तो ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में है आपके बारे में। ओके, हो सकता है पास्ट में लोगों ने आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाई थी कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। डेफिनेटली आप एग्रेसिव हैं, आपको गुस्सा आता है, ठीक है, और जब आता है तो बहुत तेज़ आता है। लेकिन आपको मैं देख रही हूँ, अब आप अपने गुस्से पर काबू करना सीख गए हैं। अब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए हैं। आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पेशेंस आ चुका है, ठीक है। विषम से विषम परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति को आप डील करना सीख गए हो, उसका सामना करना सीख गए हो। आपको पता है कि कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। ओके, आपके अंदर एक गज़ब का धैर्य आ चुका है, एक गज़ब का पेशेंस आ चुका है, और ये सब आया है, और इसका कारण आत्ममंथन है। आपने आत्ममंथन किया है, ठीक है। आपने आत्ममंथन किया है। आपने स्वयं से, खुद से सवाल पूछे हैं, अपनी गलतियों पर आपने नज़र डाली है, अपनी गलतियों को देखा है, अपनी गलतियों को पहले ऑब्जर्व किया है कि आप कहाँ पर गलत हैं। अगर आप पर उंगली उठाई जा रही है तो आपकी फॉल्ट क्या है, और आपने उस फॉल्ट को ढूंढ कर, पहचान कर उसको एक्नॉलेज किया है कि यस, आप यहाँ पर गलत थे, है ना। तो वहाँ से आपकी जो आध्यात्मिक शुरुआत होती है ना, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्टार्ट होता है, एक जर्नी स्टार्ट होती है, जो आध्यात्मिक जर्नी, वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और अब आप अपग्रेड कर रहे हैं। आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है, और आप में से कुछ लोगों का अपग्रेडेशन बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है। आप में से बहुत से लोग हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं आध्यात्मिक स्तर पर, ठीक है। तो ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। आप चीज़ों को बड़ा मैच्योर वे में हैंडल करने लग गए हैं, ठीक है। लोग आपसे रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, ठीक है। लोग आपको चिढ़ा कर, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलकर कोशिश करते हैं कि आप उल्टी सीधी बात उनको भी सुनाओगे, लेकिन आप उस चीज़ को स्मार्टली हैंडल करते हो। आपके मतलब कि वो चीज़ होती ही नहीं है, वो चीज़ आप पर प्रभाव डालती ही नहीं है, कहीं से भी आप उस चीज़ से अफेक्ट होते ही नहीं हो, क्योंकि आपका लेवल यहाँ पे है, ठीक है, और वो चीज़ यहाँ पे है। सो इट डजेंट मैटर, आपको वो चीज़ टच नहीं कर पाती है, आपकी ऊर्जा को वो चीज़ टच नहीं कर पाती है ना। तो ये चीज़ आपके बारे में ऑब्जर्व करी जा रही है कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आपका जो स्तर है वो बहुत मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तो इस मैच्योरिटी को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके आसपास। ओके, आते हैं आपके रीडिंग पर। क्या देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पहले हम टैरोट से पता लगाएंगे कि आज क्या मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहा है। ओके, लेट्स सी। My dear angels, my dear spirit guides, dear ancestors, I want you all to be present in this reading. My dear angels, okay.
dear angels. Okay. My dear angels, my dear spirit guides, dear ancestors, please be present in this reading. Okay. एक कार्ड फ्लिप हुआ है, कौन सा कार्ड है? Let's see which card flipped. एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे कोई. Okay. Yeah. Okay. My dear angels, my dear ancestors, dear spirit guides. Okay. My dear angels, ancestors, spirit guides. Please give us some clarity. क्या चल रहा है मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में भी, क्या चल रहा है? डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में भी क्या चल रहा है? ओके. राइट. ओके. सी. ओके. टू कार्ड्स फ्लिप्ड. ओके. 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 सो यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है. सिंह राशि काफ़ी स्ट्रांग आई है. मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है. या कन्या राशि भी है यहाँ पे. मिथुन राशि भी काफ़ी स्ट्रांग है. मेष राशि है यहाँ पे, या मेष राशि है. सो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे. ओके. सो आप में से कुछ लोगों के वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेंशन है ना. जो भी टेंशन थी जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कुछ टेंशन थी, राइट. कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे किसी से, ठीक है. तो वो लड़ाई झगड़े एंड हुए हैं. वो जो टेंशन थी आपकी वर्क प्लेस पे वो एंड हुई है. आप में से हो सकता है कुछ लोगों के अराउंड कुछ टेंशन चल रही थी, कुछ डिस्प्यूट दिख रहे हैं मुझे, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ नाराज़गी, गुस्सा, ठीक है. तो उनकी एंडिंग हुई है, ठीक है. जो भी लड़ाई झगड़े थे उनकी एंडिंग हुई है. एंड वापस से मुझे आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. हो सकता है आप वापस से जिस किसी से भी आपकी लड़ाई झगड़े थे हो सकता है वो शांत होंगे, राइट. मुझे यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जो आपके जीवन में षड्यंत्र वगैरह कर रहा है. डिसेप्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है. कुछ कोई सिंह राशि दिख रही है मुझे. सिंह राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, ठीक है, कुंभ राशि. या सो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके अगेंस्ट चीज़ें, गलत चीज़ें प्लान प्लॉट करता रहता है या करती रहती हैं. मुझे कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है, या कोई फीमेल है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में ही लगी रहती हैं. ऐसा लगता है इस लेडी का जीवन का उद्देश्य यही रह गया है. इस पर्सन का जीवन का उद्देश्य यही रह गया है आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहना, षड्यंत्र रचते रहना, ठीक है. आप ये जितनी भी तलवारें देख रहे हो ना, ये सब षड्यंत्र हैं, ये सब कॉन्स्पिरेसीज हैं, एक के बाद एक अलग अलग, या चालें चलते रहना, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ क्रिएट करना, ठीक है. यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सिंह राशि दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग तुला राशि दिख रही है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, राइट. मिथुन राशि भी हो सकती है. तो ये जो कोई भी है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पर्सन है आपके जीवन में, ठीक है. बेसिकली इस पर्सन को मुझे लगता है आपसे पर्सनली कुछ परेशानी है ना.
आपके आगे हो सकता है इस पर्सन को बहुत इन्फीरियर फील होता है। गॉड नोज आपके साथ इस पर्सन को क्या परेशानी है, क्या समस्या है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये जो पर्सन है ये फीमेल है कोई, ठीक है, फीमेल एनर्जी आई है, तो ये डेफिनेटली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एंड ये लेडी आपके जीवन में डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े क्रिएट करने में ही लगी रहती है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक्चुअली आपने, मुझे लगता है इस पर्सन की ईगो को ध्वस्त किया है, आपने इस पर्सन के घमंड को चूर किया है ना। ऐसा भी हो सकता है आपने इस पर्सन के अहंकार को तोड़ा है। यस, और या राइट, आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तरह देखते हैं, बहुत पैशनेट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा या बहुत एम्बिशियस मानते हैं वो आपको, गोल ओरिएंटेड मानते हैं, गो गेटर की तरह आपको कंसिडर करते हैं आपके पार्टनर। ओके, हो सकता है अगर आप नॉन वर्किंग भी हैं तो भी आप अपने घर को बहुत अच्छा रखती हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छी होम मेकर हैं, बहुत अच्छी वाइफ हैं, ठीक है, बहुत अच्छी मदर हैं। तो उस रूप में हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पेडिस्टल पर रखते हैं, ठीक है, टॉप पे रखते हैं। तो उस चीज़ को देखकर मुझे लगता है किसी को बहुत समस्या है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कोई फैमिली के भी पर्सन हो सकते हैं, ये भी पता लगाएंगे हम लोग, ये आपकी फैमिली के हैं या वर्क प्लेस की हैं, ठीक है, ये भी पता लगाएंगे। ओके, आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि ये जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी रची है ना इस महिला ने, इस लेडी ने आपके जीवन में, ये जो फीमेल है, जो कोई भी है ये, ठीक है, आपके जीवन में बहुत अशांति क्रिएट करी है इस पर्सन ने, ठीक है। आपने उस अशांति से उसको साइलेंटली सफ़र किया है। आपने उस अशांति को, वो जो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, आपने उनको हंसकर सहा है, ठीक है, शांति पूर्वक आपने उस चीज़ को सहा है, उस कष्ट को आपने किसी से बोला नहीं है, बताया नहीं है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके जीवन में जो भी वो कष्ट था, जिस किसी कष्ट का आपने सामना किया, जो दुख आपने झेला है, ठीक है, वो चीज़ अब दूर हो रही है और परिस्थिति आपकी बैलेंस में आ रही है। आपकी जो ओवरऑल जो लाइफ है ना, जिसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, ये कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करके आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करी गई हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को भड़काती हो, कोई भड़काता हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर के कान भरे जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिशें करती रहती है ये महिला, ठीक है, ये भी दिख रहा है। लेकिन आप और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप यहाँ पे एंजल्स को देख रहे हैं, दे आर कवरिंग अप पूरी तरह से, ठीक है, ये दोनों कपल को कवर अप कर रहे हैं, कवरिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। आपका जो कनेक्शन है वो शिव शक्ति ऊर्जा का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईजी नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है। आप अगर देखें कि जो शिव शक्ति थे, ठीक है, उनको भी कितनी बार एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा और फिर वापस मिलना पड़ा, ठीक है। शिव शक्ति जो अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं, जो एक ही आत्मा होती हैं, ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा को ही ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो होती है वो एक आत्मा होती है, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है और दो शरीरों में भेजा जाता है इस संसार में, ताकि वो वाइब्रेशंस रेज कर पाएँ इस पृथ्वी की, ठीक है, अपने अच्छे कर्मों से, जाप करके, पूजा पाठ करके, जैसे भी अपनी पॉजिटिविटी को प्रदान करके लोगों को, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी से इस पृथ्वी की एनर्जी को रेज कर पाएँ, इसके लिए ट्विन फ्लेम्स को भेजा जाता है। ओके, जब दो ट्विन फ्लेम्स आपस में मिलते हैं तो जीवन में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब तक आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपका जीवन कहीं रुक गया था, ठीक है, अटक गया था। और जब आप दोनों मिलते हैं तो आपके जीवन में एक गति आती है, एक स्पीड आती है,
ठीक है, आपको आपका जीवन प्रोग्रेसिव लगने लगता है। और ये भी देखा गया है कि ट्विन फ्लेम, हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो, ठीक है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर केस में होते हैं, और ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सोलमेट जो होते हैं वो आपके आत्माओं का जो झुंड होता है, जो आपके फैमिली होती है, सोल्स होते हैं, सोल फैमिली, दे आर सोलमेट्स, ठीक है। जैसे आपका अपने एक परिवार होता है, वैसे ही एक आत्माओं का भी परिवार होता है, उनका भी एक गांव होता है, ठीक है। तो आप अगर सेम आत्माओं के परिवार से आते हो तो आप सोलमेट्स कहलाते हो, ठीक है। दैट इज़ अलग, दैट इज़ डिफरेंट, वो एक अलग चीज़ है। आपके ही फैमिली का एक पार्ट, उसको कहेंगे सोलमेट, सोल फैमिली का, ठीक है। सोल फैमिली का जो आपका एक परिवार का सदस्य, वो है आपका सोलमेट। लेकिन ट्विन फ्लेम आपकी ही आत्मा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब आप ट्विन फ्लेम्स के रूप में इस धरती पर भेजे जाते हो, ठीक है, तो अनगिनत नकारात्मक शक्तियां आपको और आपके ट्विन फ्लेम के प्यार को, आप दोनों को, आपकी आत्माओं को टारगेट किया जाता है, ठीक है। आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी जाती है, सो दैट इस पृथ्वी की वाइब्रेशंस वापस से नेगेटिव हो जाए और इस पृथ्वी की वाइब्रेशन ना बढ़ पाए। तो नकारात्मक ऊर्जा एनीवेज पॉजिटिव एनर्जी को टारगेट करेगी ही करेगी, ये स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, और जो जो साइन मैंने बताए, ठीक है, एक दो साइन मैं आपको और बता रही हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अभी करेंटली हो सकता है आपको आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वाइट कलर की तरफ, आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और आपको जो मैंने बात बताई कि हो सकता है आपको न्यूरोलॉजिकल इशू हो रहा हो सकता है आपके गर्दन के पीछे की कोई नस दब गई हो जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और हो सकता है आपका अभी अपने ट्विन फ्लेम के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, जो कि अब ओवर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी एंडिंग हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ईजी। अगर आप ट्विन फ्लेम्स के रूप में इस धरती पर भेजे गए हो, तो ये भी पाया गया है कि अगर आपकी शादी अपने ट्विन फ्लेम के अलावा और कहीं हो जाती है तो वो शादी नहीं टिकती, वो शादी टूटती ही टूटती है, और फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य होता है, आप दोनों का उद्देश्य होता है इस पृथ्वी पर आकर मिलना, ठीक है। आपको अधूरेपन का एहसास होता है एक दूसरे के बिना। आप जब इस धरती पर रहते हो, जब तक आप अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिले होते हो, आपको हमेशा अंदर से ऐसा फील होता रहता है जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हो, जैसे आपकी आत्मा किसी को ढूंढ रही है, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, ओके। सो ये शिव शक्ति ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की आत्मा को विभाजित नहीं करा जाता है। आत्मा वो विभाजित करी जाती है जिसका आभा मंडल बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, जिसने बहुत ज़्यादा जाप ध्यान तपस्या करी हो, जिसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि वो एक शरीर में ना समा सके, ठीक है, उसको दो शरीरों की आवश्यकता पड़े, इतनी ज़्यादा बड़ी और विस्तृत आत्मा होती है वो, ठीक है। और वापस से आप इस धरती पर आकर अपनी उसी कार्य में लग जाते हैं, आप वाइब्रेशंस को रेज करने में लग जाते हैं, जो कि आपका लाइफ पर्पस है ना, आपका उद्देश्य होता है। ट्विन फ्लेम्स का उद्देश्य होता है कि इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करें, राइट। सो यस, ये चीज़ें होती हैं। ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और इसको टारगेट करने वाले लोग भी कम नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके रिश्ते के दुश्मन होते हैं, आप दोनों के दुश्मन होते हैं, ठीक है। आप दोनों को अलग कर देना चाहते हैं, आप दोनों को जुदा कर देना चाहते हैं। तो ट्विन फ्लेम बहुत डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो और जो भी लोग और जो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी धारण करते हैं ना, जिन लोगों की जो भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आपको और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप दोनों को एक्चुअल में शिव शक्ति की ऊर्जा के रूप में देखते हैं। वो पहचानते हैं कि आप एक ही आत्मा का
2 भाग हैं और आपको अच्छे से पहचानते हैं वो। सो वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो अच्छे भक्त लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के ज़्यादातर प्रभाव में रहते हैं, वो पहचानते हैं कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस किसी की भी लाइफ में हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी लेडी है, ठीक है, जो आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, बहुत उस लेडी का उद्देश्य है, उस महिला का उद्देश्य है आपको और आपके पार्टनर को, यानी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, तो उस महिला का उद्देश्य है आपको आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर से अलग करना, जिससे कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा जीत सके, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा विजयी हो सके। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? जीत हमेशा धर्म की हुई है, जीत हमेशा पॉजिटिविटी की हुई है, सकारात्मकता की हुई है। तो वो कहीं से भी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि एनीवेज उसकी एंडिंग कर दी गई है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा वो आपकी तरफ भेजती है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के और आपके बीच में, ठीक है, वो चीज़ एंड कर दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। तो ये ट्विन फ्लेम्स को अलग करने की कोशिश कर रहा है कोई, कर रही है कोई, स्पेशली फीमेल की एनर्जी आई है यहाँ पे, लेकिन चीज़ें सारी बैलेंस में आ रही हैं आपके लिए, ठीक है? मैं एक बार ये पता लगाना चाहूँगी कि ये आपके फैमिली के लोग हैं जो ये लेडी आपकी, मैं एक बार ये ज़रूर पता लगाना चाहूँगी कि ये आपकी फैमिली की लेडी है या ओके ये आपकी फैमिली की लेडी है या फिर यस, ओ माय गॉड यस, ये आपकी फैमिली के लोग हैं, ठीक है? ये आपकी फैमिली की ही लेडी है, यस, confirmed. 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Cups and the Emperor. Yes. So ये जो कोई भी है ये आपके फैमिली के लोग हैं, ये फैमिली की ही सदस्य है, ठीक है? आपके फैमिली की ही कोई लेडी है जो आप दोनों को अलग करने के लिए डिटर्मिन्ड है, ठीक है? वो हो सकता है उस महिला ने कसम खा रखी है कि आपको और आपके ट्विन फ्लेम को अलग करना है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक ही आत्मा है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर जो पिक्चरों में बोलते हैं ना कि आप एक दूसरे से अलग होकर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, तो एक्चुअल में जेन्युइनली आप लोग नहीं ज़िंदा रह पाएंगे, क्योंकि आप एक ही आत्मा है, ठीक है? तो आत्मा अपनी आत्मा से कभी अलग नहीं रह सकती। वो पूर्ण तभी होती है जब दोनों आत्माएं, वो पूर्ण तभी होती है जब वो अपनी आत्मा के आधे भाग से मिल जाती है, ठीक है? सो ये डेफिनेटली कोई कार्मिक है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है? कर्मा का कुछ लेन देन था, कुछ बैगेज था। सो यस, हो सकता है इस लेडी को अभी फ़िलहाल, या मुझे लग रहा है इस लेडी को अभी फ़िलहाल ट्रैप कर दिया गया है। जो भी सिचुएशन इस महिला ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, अभी फ़िलहाल ये महिला इस सिचुएशन में है, ये यस आपके जीवन में, ठीक है? आपके फैमिली की ही पर्सन है ये फैमिली का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये फैमिली की ही कोई महिला है, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये जो कोई भी लेडी है ये ट्रैप्ड है, ठीक है? इसको बांध दिया गया है और दिशाहीन बना दिया गया है। इस लेडी को और कुछ दिखता नहीं है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मुझे घमंड वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा अहंकार, अकड़ एक मृत व्यक्ति में ही होती है। ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो कोई भी अकड़ता है वो सबसे पहले गिरता है। अकड़ा हुआ जो पेड़ होता है, सबसे सीधा जो पेड़ खड़ा होता है वो सबसे पहले गिरता है, ठीक है? जो फ्लेक्सिबल पेड़ पौधे होते हैं वो आंधी में कभी नहीं गिरते, राइट? और जब भी आप किसी मृत व्यक्ति को देखेंगे तो उसका शरीर अकड़ जाता है, राइट? तो जो अकड़ू व्यक्ति होता है ना, वो मृत व्यक्ति के समान है, वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, जो भी ये लेडी है फीमेल, सो ये मृत व्यक्ति के समान है, क्योंकि ये बहुत अकड़ू है, ठीक है? और इस महिला ने अपना जो गंदे कर्म है, जो बुरे कर्म है, ठीक है, वो अपने लिए बना लिए है। अब उसका भोगमान उस लेडी को करना है, ठीक है? आप देख रहे हैं इस महिला को कैसे ये ट्रैप्ड है, हर तरफ उसकी तलवार गड़ी हुई है, उसकी आंखें बांध दी गई हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, देख रहे हैं आप?
तो इस तरह से इसको ट्रैप कर दिया गया है, इस तरह से इसको बांध दिया गया है। ये इंटेंशंस इसने आपके लिए सेट करे थे, लेकिन ये सारे इंटेंशंस वापस उसी के ऊपर भारी पड़ गए हैं। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है और आप के लिए जो पोजीशन निर्धारित करी गई है, ठीक है, वो दी एम्परर की एनर्जी आ रही है। दी एम्परर, दी एम्प्रेस, अगर आप फीमेल हैं तो दी एम्प्रेस, अगर आप मेल हैं तो दी एम्परर, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। बॉस लाइक फिगर हैं आप, बहुत अथॉरिटेटिव है, आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते और अन्याय कभी किसी के साथ आप करते नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए मेजर ब्लेसिंग्स आई हैं, मेजर ब्लेसिंग्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ह्यूज अमाउंट, बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ अपार प्रेम आ रहा है, आपको लोगों से बहुत प्रेम मिलेगा, आपको अपनी फैमिली से बहुत प्रेम मिलने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेडी, ये जो कोई भी है, ठीक है, जो भी फीमेल एनर्जी है ये, इसको छोड़ करके बाकी आपको अपने रिलेटिव्स में, अपने रिलेशंस में, फैमिली में बहुत प्यार मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स आप देख रहे हैं कैसे ओवरफ्लो हो रही हैं इस कप से, ठीक है। सो यस, अपार प्रेम का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, अपार धन का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। कैन यू सी द साइज ऑफ दिस कॉइन, ठीक है। ये इतना धन है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। नो मैटर आप कितना भी दान पुण्य करो, नो मैटर आप कितना भी खर्च करो, अपने शौक पूरे करो, आपका धन कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ओके, यहाँ पे कन्या राशि भी आई है, मकर राशि, कन्या राशि, या मेष राशि, वृष राशि, या कर्क राशि भी है, मीन राशि भी है, ठीक है। सो ये कुछ राशियां आई हैं यहाँ पे, और इस महिला से मुझे लगता है आप डिस्टेंस पे हैं, आप कहीं कुछ दूरियां हैं, कुछ डिस्टेंस है, कुछ कर्मों का जो लेखा जोखा था आपका और इस महिला का, जो कर्मों का लेन देन था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। कार्मिक जो कनेक्शन था, कार्मिक बैगेज था, वो ओवर हो चुका है, ठीक है। आपने इस महिला के घमंड को ध्वस्त किया है, जिसकी वजह से इसने आपके जीवन में बार बार परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करी है। हालांकि उसमें वो कभी कामयाब होने वाली नहीं है, ये चीज़ बहुत क्लियर आई है यहाँ पे, क्योंकि आप ईश्वर के, शिव और शक्ति ऊर्जा के अंश है, ये बहुत क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ओरेकल्स आज क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओरेकल्स, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए ओरेकल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डे एंजल्स मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए। के बॉटम देखते हैं, अबंडेंस, यस, संपन्नता, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यस, कठिनाइयाँ रही हैं, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है आपके लिए, बहुत कठिन समय रहा है आपका, ठीक है, जिसको आपने बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपने बहुत शांत रहकर झेला है, और समस्याओं से आप निकले हैं, इसी वजह से आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। ओके, weathering the challenges ahead will bring a new and positive future. Yes. तो कठिनाइयों से आगे जब आप निकलते हैं ना, तो आपका समय डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है। कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता है, ठीक है। 31 यहाँ पे मैं देख रही हूँ, 31 मुझे दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है, फर्स्ट लाइफ पाथ नंबर 1 दिख रहा है मुझे। हो सकता है 31 किसी की एज है, जनवरी में उनका बर्थडे होता है, ठीक है, राइट। लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, अबंडेंस का मैसेज है। आपको बताया जा रहा है लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू, अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टू यू, ठीक है।
सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई गुड न्यूज़। लकी टाइम आ रहा है आपका, बहुत सौभाग्यशाली समय आपका आने वाला है और आप कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके तरफ कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली है, ठीक है, कुछ सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। तो आपका जो समय है वो बहुत लकी समय है और बहुत अच्छा समय है। ये समय इसलिए आया है क्योंकि आपने कठिन समय का सामना बहुत अच्छे से किया है और आपने हार नहीं मानी है, आप हारे नहीं हो, ठीक है। तो आपके डेफिनेटली आपके रेजिलियंस के बारे में भी बात हो रही है। लोग बात कर रहे हैं कि आपने कितनी कठिन समय को फेस किया है, फिर भी आप कभी हारे नहीं हो, आपने कभी हार नहीं मानी है। लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, ठीक है, आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आपके जो भी नोन हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं, ठीक है, उनको पता है आपने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं, आपने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करा है और आप उससे बहुत अच्छे से सामना करके आप बाहर आए हो, निकले हो उन चीज़ों से, ठीक है। और अब आप संपन्नता को एंजॉय करोगे और ये चीज़ आपने खुद अर्न करी है, ठीक है। अबंडेंस आपने खुद अर्न करी है, तो ये आपकी अपनी जीत है, ये आपकी विजय है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ओके। सो देखते हैं, लेट्स सी। मुझे ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि मुझे आपके लिए गाइडेंस लेनी चाहिए। लेट्स सी, मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लूँगी, ओके। राइट, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी लाइट इन द वर्ल्ड। यस, टैरोज में भी पेशेंस का कार्ड आया था, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत पेशेंस रखना है आपको अपने अंदर, ठीक है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, आपके अंदर जो अच्छाई है आपको उस चीज़ पर भी भरोसा होना चाहिए और जो दूसरों के अंदर अच्छाई है आपको वो भी दिखनी चाहिए। यहाँ पे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि पॉसिबल है आप अ, हो सकता है कई बार आप अपने अंदर की अच्छाई तो आपको दिख रही है, लेकिन हो सकता है दूसरों के अंदर अच्छाई देखने में आप थोड़ा चूक कर रहे हैं, है ना। दूसरों को थोड़ा सा डाउट की नज़र से देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने डेफिनेटली बहुत कठिन समय झेला है, हो सकता है आपको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हर कोई गलत भी नहीं है, हर कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है। लोग ट्रस्टवर्दी होते भी हैं, तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि सी गुड इन अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, राइट। तो दूसरों के अंदर भी जो अच्छाइयाँ हैं, दूसरों के अंदर जो प्रकाश है, ठीक है, वो भी आपके नोटिस में रहना चाहिए, वो भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको नोटिस करना चाहिए दूसरों के अंदर क्या अच्छाई है, अपने अंदर की अच्छाई के साथ साथ उनके अंदर की अच्छाई भी आपको देखनी चाहिए, ये चीज़ बोली जा रही है। मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर, या इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। आपको बोला जा रहा है पूर्णता की तरफ आगे बढ़िए। जो आपके ट्विन फ्लेम है वो आपको पूर्ण करते हैं। आप और आपके ट्विन फ्लेम जब एक हो जाते हैं तो ये शक्ति जनरेट होती है, ये फायर जनरेट होती है, आपको दिख रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी मेष राशि है, बहुत स्ट्रांग मेष राशि आ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या मेष राशि, मकर राशि, ये राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है रिकॉग्नाइज द पावर दैट यू हैव, तो आपके अंदर जो पावर है, जो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, उसको पहचानना है, ओके। तो आपके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, उस चीज़ को आपको पहचानना है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो आपको सत्य बोलने के लिए बोला जा रहा है। सत्य बोलने से डरिए मत, निडर होकर बेबाकी से सत्य बोलिए, ठीक है। आपको किसी का भी डर नहीं है क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप यहाँ पे ये रिंग लाइट देख रहे हैं, ये ऑरा देख रहे हैं इस पर्सन के अराउंड, तो ये प्रोटेक्शन शील्ड है, ठीक है। प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है इनको, तो आप सत्य बोलने से मत डरिए क्योंकि सत्य में, सच्चाई में अपने आप एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है, ठीक है।
सत्य का अपना एक सुरक्षा घेरा होता है, ठीक है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, उसको सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। तो सत्य बोलिए, सत्य बोलने से बिल्कुल मत डरिए, ओके। ये मैसेज आ रहा है। और अपने अंदर की अच्छाई के साथ साथ दूसरों की अच्छाई का भी ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है हर कोई गलत हो, ठीक है। हो सकता है आपके बराबर इक्वल लेवल पे, मुझे ये दिख रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पर डाउट कर रहे हैं कि उनके अंदर अच्छाइयाँ नहीं है, आपके बराबर अच्छाइयाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम में भी इक्वल अमाउंट ऑफ अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। वो आपका आधा पार्ट है, आपके आत्मा का आधा पार्ट है, ओके। सो ये मैसेज आया है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या डाउनलोड्स है। ओके, इंजीनियर, तो ये कोई इंजीनियर है या आप इंजीनियर है, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम इंजीनियर है, ओके। यू आर माई टाइप, कोई कह रहा है आप मेरे जैसे हो, यू आर माई टाइप, या तो यस, किसी को ऐसा लगता है कि आप उनके जैसे हो। दिस वन थ्रेट, या सो किसी के लिए आप डर बने हुए हो। जिस महिला के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आपके परिवार की कोई लेडी, ठीक है, उसको थ्रेट है, उसको डर है आपका, ठीक है, कि आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों एक हो जाओगे तो उस नकारात्मक शक्ति बेसिकली। सो मुझे लगता है वो जो भी फीमेल है, जो भी लेडी है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ के इम्पैक्ट में है, नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो उस लेडी को लगता है कि अगर आप और आपके ट्विन फ्लेम एक हो गए तो पॉजिटिव एनर्जी का दायरा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस वजह से वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिशें करती रहती हैं। लेटर आ रहे हैं कुछ यहाँ पे, MPSNP, यस, तो ये लेटर्स आए हैं, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं किसी के, ओके, आपके या उस लेडी के या आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के, किसी के ये नेम इनिशियल्स हैं। ओके, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, या तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो किसी को इंतज़ार है कि कोई किसी को मनाए, कोई मनाने जाए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप उनको मनाना चाहते हो या नहीं, ओके। सो इट्स टोटली अप टू यू। डांसर, तो कोई डांसर है, बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है, बहुत टैलेंटेड डांसर है, प्रोफेशनल डांसर मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। बी केयरफुल, यस, यू हैव टू बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है, ओके। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, तो किसी को आपके बारे में सोचते रहना बहुत पसंद है, वो आपके बारे में ही सोचते रहना चाहते हैं बस, या आपके बारे में ही सोचते रहना चाहती हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति, आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम, या विल यू मैरी मी दिस ईयर, तो कोई किसी से पूछ रहा है क्या आप शादी करोगे क्या उनसे इस साल, ठीक है, ओके। यू आर विद गोल्डन ऑरा, ओके। तो हो सकता है ये जो मैंने पास्ट में एक रीडिंग करी है, ठीक है, वो टाइमलेस है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स। जब भी आप उनको सुनना चाहेंगे वो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। जिस भी रीडिंग को आप सुनेंगे उस रीडिंग की सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। और आप उस रीडिंग तक तभी पहुंचेंगे क्योंकि वो रीडिंग आपके लिए बनी होगी, ओके। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी सुने तो वो आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। यू आर विद गोल्डन ऑरा, तो आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, ठीक है, वो स्वर्ण आभा मंडल है, यस, क्योंकि आपके अंदर दिव्यता है ना। मैंने बताया आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा है, तो शिव शक्ति ऊर्जा इज़ वेरी पावरफुल, ओके। शिव शक्ति ऊर्जा इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, ठीक है। अनंत शक्ति जिसका कोई ओर छोर नहीं है। कन्फ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल, ये सब करने की कोशिश करती थी वो महिला आपके लिए, ठीक है।
कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करती है, इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करती है। या सो ये जो भी इल्यूजन स्पेल, कन्फ्यूजन स्पेल्स वो आपके जीवन में भेज रही है ना, ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। ठीक है, वापस से उसी महिला के पास, उसी फीमेल एनर्जी के पास वापस चला जाना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी जो भी उसने आपके जीवन में भेजी है, वो व्यक्ति, वो महिला स्वयं इस तरह के स्पेल्स के प्रभाव में आए और आप इस तरह के स्पेल्स से फ्री हो जाओ। आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उल्टा जिसने भी ये आपके जीवन में इस तरह का स्पेल भेजा है ना, वही इस तरह के स्पेल्स और इल्यूजन्स के चंगुल में आ जाएगी। ठीक है, उस महिला को ही स्पेल्स होने लगेंगे, उस महिला को ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसके माइंड में ही कन्फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, और आप इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कांट हैंडल। या तो आपकी जो शाइन है, आपकी जो चमक है, क्योंकि आपका गोल्डन ऑरा है ना, आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, शिव शक्ति ऊर्जा है ना, शिव शक्ति ऊर्जा का अंश हो आप, राइट। सोचिए, उनके अंश में इतनी चमक है, उनके अंश में इतनी चमक है कि हेटर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं, हेटर्स की आंखें फूट जाती हैं। ओके, आप सोचिए साक्षात शिव शक्ति में कितनी ऊर्जा होगी, दिव्य शक्तियों में कितनी ऊर्जा होगी, राइट। आप जिस भी नाम से उनको बुलाएं, इट्स अप टू यू। ओके, लेकिन मैं उनको शिव शक्ति बोलती हूँ, शिव शक्ति ऊर्जा बोलती हूँ। तो उनके अंदर जो दिव्यता है, जो चमक है, वही दिव्यता, वही चमक आपके अंदर दिखती है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यू आर अपसेट, आप कुछ अपसेट थे इन दिनों। ठीक है, आपको कुछ दुख था, अंदर ही अंदर आप दुखी हो रहे थे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इतने सारे चैलेंजेस क्यों हैं। ठीक है, आपको एक टाइम को ऐसा लगने लग गया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, है ना। यू फेस्ड मेजर फाइनेंशियल इश्यूज इन पास्ट बट नाउ यू आर वेल्दी। यस, तो आपने पास्ट में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए हैं। ठीक है, पास्ट में आपने बहुत कठिन समय फेस किया है, लेकिन अब आपकी जो धन की स्थिति है वो ठीक है, वो अच्छी है। ठीक है, ये चीज़ आ रही है यहाँ। ये उन लोग, तो ये मैसेजेस सबके लिए नहीं है। अगर कोई बोलने लगे कि नहीं अभी तो मेरी धन की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप ये जानिए कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आपने एक्चुअल में इनर वर्क किया है, अगर आप एक्चुअल में आध्यात्मिक हैं और एक्चुअल में आप हायर सोर्स से कनेक्टेड हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, फाइनेंसेस में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपको ईश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित रखना है। मेरी पिछली कई रीडिंग्स में मैंने ये चीज़ बताई हुई है, आप चाहें तो मेरी पिछली रीडिंग सुन सकते हैं। मैंने उसमें कई ऐसे राज बताए हैं, कई ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं, जिससे कि आप अपने ऊर्जा को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सकते हैं, अपने धन की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस है, तो वो हमेशा आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ओके, कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम। यस, सो जो कर्मा है, ठीक है, वो उनको उनके गेम में ही हरा रहा है। जो भी खेल उन लोगों ने आपके साथ खेला, ठीक है, वो खेल अब उनके साथ ही हो रहा है। कर्मा अब उनके साथ ही खेल खेलने लग गया है। उनके अपने गंदे कर्म अब उनके साथ गेम खेल रहे हैं। अब उनका गेम ओवर हो चुका है। ओके, ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेकअप, आपका ब्रेकअप करने की कोशिश करी, या आपका ब्रेकअप हुआ है आपके पार्टनर से, आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी अलग हैं, है ना। एंडिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो कठिनाइयाँ थी, जो दूरियाँ थी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, उनकी एंडिंग होगी। ठीक है, जो ब्रेकअप हुआ है वो अब रिकंसिलिएशन में बदलेगा, रीयूनियन में परिवर्तित होगा। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। तो हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि वो अपने जो जीवन की असमंजस है ना, उसमें ही फंसे हुए हैं। उनके जीवन में ही इतना कुछ डिस्टर्बेंस मच रहा है अभी, क्योंकि कर्मा ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है उनके साथ। जो भी गेम वो आपके जीवन में आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, अब कर्मा उनके साथ गेम खेल रहा है। ठीक है, तो आपके जीवन से अभी हेटर्स आउट है,
वो अपने जीवन के दुविधाओं में ही फंसे हुए हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, ओके, तो कोई सीक्रेटली मिलना चाहता है आपसे, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, या डार्क फैमिली सीक्रेट्स, यस। सो किसी की फैमिली के ये सीक्रेट्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं ऐसे किसी की फैमिली में, ये सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है। हो सकता है आप में, आपकी फैमिली में कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपके घर में कुछ, आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ की गिरफ्त में है, नेगेटिव कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आया है, रेनफॉल ऑफ मनी, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, रेनफॉल ऑफ मनी का इंडिकेशन, ये बिल्कुल क्लियर है कि धन वर्षा होने वाली है आपके ऊपर, ठीक है। सो धन से रिलेटेड बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, कोई आपको कह रहा है मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है, गलत इंसान से हुई है, मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन। तो आपको बता दूं, नहीं, आपका, आपके जो टैरोज में है, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है, ठीक है, द लवर्स का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। किसी को ऐसा लगता है कि उनकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है, मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये रीडिंग जिस किसी के साथ रेजोनेट हो रही है, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी स्पेल की वजह से, किसी तरह का कोई टोने टोटके, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिसके चलते आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप गलत व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, आपके पार्टनर आपके लिए उचित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स का कार्ड आया था। तो आपके जीवन में ये जेलस फीमेल, तो ये जो जेलस फीमेल है जिसको जलन है आपसे, ठीक है, इसने कन्फ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल्स आपकी तरफ भेजे हैं, ठीक है। कंफ्यूज कर देने वाले, जिससे कि आपको भ्रम हो जाए, आपके मन में गलत गलत बातें आए, उल्टी सीधी बातें आए, इस तरह की बातें आए, है ना। तो ये किसी स्पेल की वजह से, किसी नकारात्मक ऊर्जा के चलते, किसी कन्फ्यूजन के चलते, ठीक है, कन्फ्यूजन का स्पेल किया गया है, कन्फ्यूजन भ्रम क्रिएट करने का टोने टोटके करे गए हैं, ठीक है, जादू मंत्र करे गए हैं, जिसके चलते आपके मन में गलत भाव आए अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और वो इस जेलस फीमेल ने ही क्रिएट करे हैं। ये जो भी जेलस फीमेल है, जो जलती है, ठीक है, जलने वाली फीमेल, या मुझे फीमेल एनर्जी आ रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया। योर पार्टनर, ओके, योर पार्टनर रिग्रेट्स व्हाट ही और शी डिड टू यू। तो आपके पार्टनर को रिग्रेट होता है, उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया है, उनको दुख है इस बात का, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, उनको रियलाइज़ है इस बात का, ठीक है, उनको रियलाइजेशन है इस बात का। सो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, यस। सो लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, आपकी सक्सेस को रोकना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है ये, ठीक है, या और ये असंभव, ऐसा असंभव है जो कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आना, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, यानी कि साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। प्रोग्रेस आपका, सक्सेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप डिजर्व करते हैं। एनर्जी वेम्पायर, ये वही जेलस फीमेल है जो एनर्जी वेम्पायर है, जो एनर्जीज को खींच लेती है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज को खींच लेती है, ठीक है। एनर्जी वेम्पायर है, आपके फैमिली में कोई ऐसी महिला है, कोई जेलस फीमेल है, ठीक है, जो कि एनर्जी वेम्पायर है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है फ्रेंड, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज है,
ठीक है, सबकी फैमिली में एनर्जी वेम्पायर नहीं बैठे हैं। ओके, कुछ जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। मैंने इंडिकेशंस भी बताए हैं। ठीक है, आपको पता है अगर ये मैसेज आपके लिए है, आप जानते हैं आपकी फैमिली में कोई एनर्जी वेम्पायर है। ओके, और अगर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी फैमिली में कोई एनर्जी वेम्पायर है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, आई लव द वे यू लुक एट मी। सो किसी को बहुत अच्छा लगता है आप उनकी तरफ जैसे देखते हैं। ठीक है, या तो कोई बहुत ज़्यादा मदहोश भी हो रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए बड़ा अच्छा फील कर रहे हो सकता है। या आर यू रियल? ओके, कोई पूछ रहा है आर यू रियल, क्या आप सच में इस धरती पे रहते हो, क्योंकि आप उनको कुछ और ही लगते हो। ठीक है, किसी के मन में आ रहा है कि आपसे पूछ रहे हैं वो आर यू रियल। या कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। या यू आर माई ड्रीम पर्सन, आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे ये बोल रहे हैं कि आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। उन्होंने हमेशा आपको इमेजिन किया, मतलब वो आप उनके सपनों के इंसान हैं। वाओ, पवित्र शक्ति। ओके, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, राइट, शिव शक्ति की ऊर्जा, गोल्डन ऑरा, राइट, शिव शक्ति की ऊर्जा का अंश आप हैं। ओके, हेटर्स हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यस। सो ये जो कोई भी हेटर है ना आपकी लाइफ में, उनको आपसे नीचा फील होता है, उनको इन्फीरियर फील होता है। ओके, सो फील होने दीजिए उनको, वो उनकी अपनी सोच है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी, एक और है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये चीज़ मैंने बोली थी और यही आ गई है, हेटर्स का गेम ओवर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो हेटर्स है ना, उनका गेम ओवर हो चुका है। मैंने आपको बताया ना कैसे वो लेडी ट्रैप्ड है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, राइट। तो मैंने आपको बताया कैसे उस महिला के आंखों पर पट्टी बंधी थी, कैसे उस महिला को ट्रैप कर दिया गया है, चारों तरफ तलवार, और उस महिला के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। तो इस तरह से आपके हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है। जो कुछ भी उन लोगों ने आपके लिए प्लान प्लॉट किया, वो सब कुछ अब उनके पास वापस जा चुका है। एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि वापस उन सारी नकारात्मक शक्तियों को वापस भेज दिया जाए। ठीक है, और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में पॉजिटिविटी वापस से एक बार संचालित कर दी जाए। एंड मैं चाहती हूँ कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको सेंडर्स के पास वापस भेज दिया जाए। ठीक है, प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यस, ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं और आपके लिए। देखते हैं क्या इनिशियल्स आए हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या लेटर्स और नंबर्स आते हैं। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। राइट, नंबर 4, 13, 22 N R, number 8, number 6, number 9, 89, 1989 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है। नंबर 3, मार्च, RLHNR XL, ओके, XLR, प्लस का साइन आ रहा है, तो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है। HTQ 0, 1990 I'm listening, 1990, 38 years, 1983, 1992, 1982, 32 किसी की एज है। Q, क्वेश्चन है, किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। QN, यस, क्वेश्चन।
या LHR कुछ लंदन से रिलेटेड आ रहा है, हीथ्रो, लंदन हीथ्रो, या HR टीम X, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी से आपकी बात नहीं हो रही है, या हार्ट, आई एम लिसनिंग हार्ट, कुछ हार्ट से रिलेटेड इशू हो रहा है किसी को। ओके, मैं और लेना चाहूँगी कुछ। ओके, JA, ओके, जय नेम आ रहा है यहाँ पे, जय, नंबर 3, 12, 21, ओके, लॉन, कोई लॉन में टहल रहा है आपने, और ओके, S, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी से, तो ये मुझे लगता है ये वही पर्सन है जिससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। ये कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी जेलस फीमेल है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी, ठीक है, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लगी हुई है। अजय, आई एम लिसनिंग, अजय, ओके, नेम आया है यहाँ पे, AJAY, या अजय, यस, नंबर 8, 17, 26, तो किसी का बर्थडे होता है 8 को, 17, 26, 8th of March, 8th April, 22nd of August, 13th of March, 26th of April, yeah, 13 December, 21st December, right, ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। I ओके, आपकी ब्लेसिंग्स तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। E, या एनिमीज, नंबर 5, नंबर 5 स्पेसिफिक है, 52 किसी की एज है, 52, 59, 53, 58, 56, ओके, 56, या 32 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 20, या बहुत सारी एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। अंजलि नेम आ रहा है यहाँ पे, अंजलि, P, ओके, RIP, आई एम लिसनिंग, RIP, Z, ओके, राइट, जिप, ओके, आपका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है कोई, आपको चुप कराने की कोशिश कर रहा है, जिप, जिपिंग अप योर माउथ, तो आपका माउथ जिप अप नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज है, आपका जो ऑरा है वो गोल्डन ऑरा है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, उल्टा उन लोगों की चीज़ उन लोगों के पास ही बैकफायर हो जाएगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है वो सारी नेगेटिविटी बैकफायर होगी और उसी पर्सन के पास जाकर उसी व्यक्ति पर प्रभाव डालेगी जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में ये नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। वो गंदे इंटेंशंस उस व्यक्ति पर ही अप्लाई होंगे, ठीक है, या वो गंदे इंटेंशंस उस व्यक्ति पर ही प्रभाव करेंगे, ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हार्ट, ओके, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अजय, हार्ट, कुछ ऐसा आ रहा है, ओके, राइट,
लॉन, कल, ओके कल, ओके यहाँ पे सरनेम आ रहा है कालरा, किसी का सरनेम है कालरा, हिना, या ये नेम आ रहा है हिना, जतिन, जतिन, या कीरत, कीरत, ओके कीरत, किरण, कीरत, किरण, या हेट, आई एम लिसनिंग हेट, या डेफिनेटली कोई हेट करता है आपसे, कोई बहुत जेलस है, HATE, यस हेट, राइट। कोई डॉक्टर के पास गया है, RSIP, RSVP, RIP, ओके किसी के घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, कुछ RIP आ रहा है। हेटर, RIP हेटर, ओके हो सकता है किसी का कोई हेटर कोई गुजर गया किसी के घर में, ओके आई एम लिसनिंग सिस्टर इन लॉ, ओके लेट्स सी, सिस्टर इन लॉ, ओके सिस्टर, इन लॉ, या तो कोई सिस्टर इन लॉ की बात आ रही है, देवरानी, जेठानी, भाभी, ननद, ओके सिस्टर इन लॉ, फिर PHIR, फिर प्लस का साइन आ रहा है, AKY, आई एम लिसनिंग अक्षय, AKY, अकी, अक्षय, अजय, RK, कुछ RK आ रहा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेटर्स और नंबर्स हो सकता है आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो, ठीक है। मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर आपको ये हिंट देने की कोशिश करी है, आपको बेटर पता है ये आपसे कहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, और आपको जो भी गाइडेंस दी गई है उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, ओके। एंड आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है डेफिनेटली, और आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है, सच बोलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आपको सच ही बोलना है, और आप हमेशा स्पष्ट वक्ता ही बने रहिए, वही उचित है। और उसी की वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। और अपने अच्छाई के साथ साथ आपको दूसरों की अच्छाइयों का भी ध्यान रखना है, और आपको बहुत काम डाउन रहना है, बहुत धैर्य से काम लेना है, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए।
सो आई होप डेफिनेटली आप इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे और कंसिडर करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम वेरी मच टच्ड। आप लोगों ने जो सपोर्ट और जो प्यार मेरे लिए शो किया है, आई हैव नो वर्ड्स। आई रियली लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू ऑल। एंड जो प्यार आप सब ने मुझे दिया है, वो प्यार मैं मल्टीप्लाई करके आप सब की तरफ भेजती रहूँगी और नई नई रीडिंग्स और गाइडेंस के साथ आती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। I truly love you all. Thank you so much. Thanks a lot.